चलो दोस्तों, चलिए अब आज का 17 को डिस्कस करते हैं। ये हम निर्माण IAS की जो बुक आई है 6000 प्लस MCQs की, उसको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राज्य के राज्यपाल को दी गई हैं? दी गई विवेकाधीन शक्तियां। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों A और C होगा, केवल 1 और 3। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन आरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है किसकी? राज्यपाल की। और तीसरा नंबर, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, ये दोनों डिस्क्रिशनरी पावर है। मंत्रियों की नियुक्ति करना डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, मुख्यमंत्री जब इनको कहेगा तभी नियुक्त कर सकते हैं। और राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, ये भी मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करेंगे, ये स्वयं से नहीं कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? तो इसमें जो सही कथन है दोस्तों वो C है, यानी 1 और 3। तो भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये 7th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके माध्यम से ऐसा किया गया है। और जो थर्ड स्टेटमेंट सही है इसमें कि पंचायतों के निर्वाचन के संदर्भ में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, तो ये भी सही। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है कि राज्य निर्वाचन आयोग राज्यपाल के निर्देशों के अनुसार पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है, तो ये नहीं है, ये गलत है। और इसमें फोर्थ स्टेटमेंट है कि राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों का निर्णय अनुच्छेद 193 नहीं 92 के तहत करता है। फिर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य का राज्यपाल करता है। ये आर्टिकल जो राज्य वित्त आयोग है, ये आर्टिकल 343 I के माध्यम से गठित किया जाता है झा। और प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। उसका मुख्य कार्य क्या है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करना। फिर राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो कथन सत्य नहीं है वह यह है कि वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। मृत्युदंड को केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है। वह राज्य की विधायिका का अंग है, सही है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता, ये भी सही है। उनका जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होती है। फिर विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है, तो ये भी सही। तो राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंड आदेश के निलंबन, परिहारण या लोककरण की राज्यपाल शक्ति मिली है, लेकिन जो राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? ये दोस्तों काशी प्रसाद पांडे थे। जबकि 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना थे। फिर मध्य प्रदेश की नवीन विधानसभा भवन के प्रवेश द्वार पर कौन सी पेंटिंग निर्मित की गई है? तो जीवन वृक्ष की पेंटिंग। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी मध्य प्रदेश की? सरला ग्रेवाल ये पहली महिला राज्यपाल थी। कब से कब तक? 1989 से 90 के बीच में। दूसरी आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश में ग्राम सचिवालय की स्थापना कब की गई? तो 8 अगस्त 2004 को। 8 अगस्त 2004 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रथम नगर पालिका अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो नगर पालिका ये अधिनियम दोस्तों 2 अक्टूबर इसको दोस्तों 1956 में लागू किया गया था। प्रथम नगर पालिका अधिनियम 1956 में लागू किया गया था और नगर पालिकाओं का गठन किया गया।
फिर 10वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई थी? तो मध्य प्रदेश के बैरसिया भोपाल में की गई थी। कब? 2 अक्टूबर 2009 को। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन संबंधी प्रावधान है? तो आर्टिकल 40 डीपीएसपी का पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? तो 243 के। तो ये 73वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें 243 के है, लेकिन जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से 243 ZA के तहत नगर पालिकाओं के निर्वाचन की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित लोकसभा क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं? तो ये देवास आरक्षित नहीं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें अनुसूचित जाति और 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो देवास जो लोकसभा क्षेत्र है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ना कि अनुसूचित जनजाति के लिए। मध्य प्रदेश में प्रथम नगर निगम का गठन कहाँ किया गया था? प्रथम नगर निगम का गठन जबलपुर में किया गया था। जबलपुर में कब? 1864 में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश ये इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं पहुंच सकी है। सरोजनी सक्सेना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश तो थी। वर्तमान में नंदिता दुबे तथा अंजलि पॉल भी न्यायाधीश है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकी। फिर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? तो ये जमुना देवी थी। जमुना देवी 2003 से 2008 के मध्य, जबकि उमा भारती मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में प्रथम बार पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1962 में लागू किया गया था प्रथम बार। तो मध्य प्रदेश में काशी प्रसाद पांडे के नेतृत्व में गठित पांडे समिति की अनुशंसा के आधार पर पहली बार मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1962 में लागू किया गया था। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत का गठन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है? तो 5000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में किसी जनपद पंचायत का गठन जिला पंचायत का जो गठन है 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में किया जाता है। 50,000। जनपद पंचायत का 5,000 से अधिक, और इसमें जनपद पंचायत में 10 से 25 सदस्य होते हैं। तो जिला पंचायत 50,000 से अधिक, जनपद पंचायत 5,000 से अधिक। फिर मध्य प्रदेश के कितने राज्यपालों का निधन कार्यकाल के दौरान हुआ? तो 2। कौन कौन से? श्री राम प्रकाश गुप्ता जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था, और हाल ही में लालजी टंडन का निधन भी हुआ है। मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया? तो मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 के मध्य लागू किया गया। इस समय मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा थे। तो ये कुल मिला के 1980 में लगाया गया। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत के चुनाव सर्वप्रथम किस वर्ष हुए? जनपद पंचायत के चुनाव सर्वप्रथम 1971 में हुए थे। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज का गठन हुआ? तो बलवंत राय मेहता। तो इसमें दोस्तों बी नंबर होगा बलवंत राय मेहता। समिति के आधार पर पंचायती राज का उदय हुआ, इसलिए इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। इनकी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की गई थी। फिर राज्यों में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया? तो 169 होगा इसमें दोस्तों। तो इसमें सी नंबर अनुच्छेद 169। तो अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधानसभा परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए उस राज्य की विधानसभा द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की जो विधायिका है में सम्मिलित है कौन कौन? तो इसमें राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है, ये सभी सम्मिलित है। और ऐसा दिया कहाँ है? 168 अनुच्छेद में। फिर चलिए बढ़ते हैं। 1957 में गठित मध्य प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 288। इसमें 43 सीटें अनुसूचित जाति और 54 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी। फिर मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1995 में पारित हुआ। 1995। तो मध्य प्रदेश में 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया। इनमें पंचायतों एवं नगरीय निकायों के 80% सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं। इसको और अधिक सशक्त बनाने के हेतु 1995 में जिला योजना समिति अधिनियम पारित किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो इसको दोस्तों 19 जनवरी 1994 को। उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री NB लोहानी थे। वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह है। मध्य प्रदेश की पहली किन्नर महापौर किस नगर निगम क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी? तो ये कटनी नगर निगम क्षेत्र से स्थापित हुई थी। इनका नाम क्या था? कमला जान। कब? 1999 2000 में। राज्य की संचित निधि का संचालन कौन करता है? तो राज्य की संचित निधि का संचालन कौन करता है? राज्य का विधानमंडल। राज्य की संचित निधि का संचालन विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राज्य संचित निधि से कोई भी व्यय अनुच्छेद 204 के अनुसार विधानसभा की अनुमति से ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। फिर मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग का गठन कब किया गया? 27 अक्टूबर 1956। 27 अक्टूबर 1956। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो 22 अगस्त 2005। 22 अगस्त 2005। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मध्य प्रदेश विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा? तो नेता प्रतिपक्ष कौन नहीं रहा है दोस्तों? सुशील हरकोली। सुशील हरकोली ये मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे, बल्कि वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। कब से? 2011 से 12 के बीच। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिनियम 1999 के अंतर्गत 16 जनवरी 2001 को ग्राम न्यायालयों की स्थापना 2001 में की गई थी। और मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ था? नीमच में। नीमच जिले की ग्राम पंचायत झातला में स्थापित किया गया था। झातला। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग का गठन अक्टूबर 1972 में किया गया था। तो 24 अक्टूबर 1972 को तथा 21 सितंबर 2007 को इसका नाम परिवर्तित कर राज्य योजना आयोग कर दिया गया। वर्ष 2020 में इसका नाम परिवर्तित कर राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री इस आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्य शासन के पदेन सचिव इसके सचिव होते हैं। फिर मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो ये HS कामत थे। HS कामत थे। और जो मुख्य सचिव है इसका चयन मुख्यमंत्री द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों में से किया जाता है। और जो मुख्य सचिव होता है दोस्तों वो प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को नरसिम्हा राव सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री के पद पर पदस्थ किया गया था? तो ये अर्जुन सिंह है दोस्तों। फिर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की तीसरी खंडपीठ कहाँ प्रस्तावित है? तीसरी खंडपीठ ये भोपाल में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ 28 नवंबर 1968 को इंदौर एवं ग्वालियर में स्थापित की गई हैं। तीसरी भोपाल में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? तो 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये 51वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके माध्यम से जो लिमिट है वो 15% कर दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है में कितने जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है? तो इसमें दोस्तों 1 जनजाति। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा 1 जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति का विशेष प्रावधान है, स्पेशल प्रोविजन है।
मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्षों में से किसका सबसे लंबा कार्यकाल रहा? तो इसमें दोस्तों कुंजीलाल दुबे का रहा, 1956 से 67 के बीच में। फिर निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो इसमें श्री उमाशंकर गुप्ता नहीं रहे हैं, श्री केसी रेड्डी, श्री चेप्पुदिरा मुथाना और श्री भगवान दयाल शर्मा ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, जबकि उमाशंकर गुप्ता ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में 2005 में, और ये सर्वोच्च न्यायालय के 11वें मुख्य न्यायाधीश भी बने। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसमें जो सही उत्तर है दोस्तों रोक सभी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक आसीन रहते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष करता है, और राज्यपाल के वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। सभी सही। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे? तो श्री RS खन्ना नहीं रहे, बाकी श्री PK तारे, श्री JS वर्मा, श्री भवानी सिंह ये सब रहे। और जो श्री RS खन्ना थे ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, बल्कि ये मुख्य सचिव रहे हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये श्री विष्णु विनायक सरवटे थे। तो प्रथम उपाध्यक्ष थे ये। उपाध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल श्री भेरूलाल पाटीदार का था। श्री कृष्ण मोहन सेठ और श्री हरिविनायक पटास्कर मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। फिर फूलन देवी के आत्मसमर्पण के समय मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। तो 1983 में भिंड जिले में फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था। अशोक मेहता समिति जो 1977 में आई थी ने पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तर बनाने की सिफारिश दी थी? द्विस्तरीय, जिसमें 13 सदस्य थे, और इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में सौंपी। फिर राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6। तो जिन राज्यों में विधान परिषद है यहाँ उनकी कुल संख्या 1/6 है। फिर पंचायतों को चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। चुनाव का संचालन जो होता है चुनाव आयोग करता है, लेकिन निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? 6 माह के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं पंचायती राज संस्था नहीं? तो इसमें दोस्तों सहकारी समिति नहीं है, ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, न्याय पंचायत है। 97 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से संविधान के भाग 9 खा जोड़ा गया। इसके माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। फिर राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया? तो इसमें दोस्तों प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान पद्धति को अपनाया गया। भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? तो भाग 6। इसमें अनुच्छेद 152 से 237 आर्टिकल आते हैं। राज्य से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिस कारण भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति 155 अनुच्छेद 155 के माध्यम से की जाती है। वस्तुतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है।
भारत में संघ राज्यों का शासन या कि प्रशासक कौन होता है? तो संघ राज्यों का प्रशासक राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। वह अपने द्वारा ऐसे पदाविधान सहित जो वह विनिर्दिष्ट करे नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से कार्य करेगा। 6वां क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो ये दोस्तों कौन थे? अर्जुन सिंह थे। 1984 में हुई थी, 2-3 दिसंबर 1984 में हुई थी। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? तो 6 माह तक। 6 माह तक। मध्य प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये वीरेंद्र कुमार सकलेचा थे, जबकि भगवंत राव मंडलोई मध्य प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजा नरेश चंद्र थे, कांग्रेस पार्टी से थे, और ये 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 के बीच में मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश में नरोहा प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी। भोपाल में है ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रधान लेखाकार कार्यालय? तो ये दोस्तों ग्वालियर में, और भोपाल में महालेखाकार कार्यालय। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य प्रदेश नगर निगम नहीं? तो बड़वानी में नहीं, यहाँ नगर निगम नहीं बल्कि नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश नगर निगम में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यपाल दोस्तों 6 सदस्यों को मनोनीत करता है। नगर निगम में सदस्यों की संख्या 40 से 70 के बीच में होती है। फिर मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो ये दोस्तों बीपी दुबे थे। महानिदेशक का पद 1982 में सृजित किया गया था, जिसमें प्रथम महानिदेशक बीपी दुबे बने गए थे, जबकि प्रथम महानिरीक्षक बीजी घाटे थे। तो ये प्रथम महानिरीक्षक थे। मध्य प्रदेश में तीसरे राष्ट्रपति शासन के समय मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन था? तो कुंवर मोहम्मद अली खान थे। कुंवर मोहम्मद अली खान 1992 से 93 के बीच में रहे। फिर निम्नलिखित में से किस वर्ष से विधायकों को पेंशन देने की व्यवस्था की गई थी? तो इसमें दोस्तों 1977 से। विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रावधान किस संविधान में वर्णित है? संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद 191 में। और किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का निर्णय राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है। विधानसभा का अध्यक्ष किसको त्यागपत्र प्रदान करता है? तो ये दोस्तों विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। ये आपस में सेटिंग किए रहते हैं, तो हमको दे देना, हम तुमको दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य के मनोनयन को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। और राज्यपाल अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता था, लेकिन अब 104वें अनुच्छेद के माध्यम से 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको खत्म कर दिया गया। विधानसभा भंग होने पर भी विधानसभा अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो नई विधानसभा की प्रथम बैठक तक। फिर मध्य प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी? 230 है। 230। एक आरक्षित थी किसको लिए? एंग्लो इंडियन के लिए, लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु ये 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष। फिर किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की थी? ये दोस्तों एलएम सिंघवी कमेटी ने कहा था, और ये 1986 में आई थी। नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो ये
अनुच्छेद 243 टी, अनुच्छेद 243 टी में वर्णित है। फिर तो इसमें दोस्तों जो अनुच्छेद 243 टी है उसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है नगर पालिकाओं में। संविधान की 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं और ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई थी और ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई थी। फिर सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा 97वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसमें भाग 9A जोड़ा गया था। कब? 1997 में, सॉरी 2001 में, 2001 इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। फिर संविधान निम्नलिखित में से भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने स्थानीय निकायों में राइट टू रिकॉल का अधिकार अपनाया है? तो मध्य प्रदेश है। अपना मध्य प्रदेश ही ऐसा सब करता है। और इसका प्रथम प्रयोग शहडोल जिले के अनूपपुर तहसील की पल्लविका पटेल को हटाने में किया गया। फिर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं? तो ये अनुच्छेद 154। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 163 के माध्यम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 2 से अधिक बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं? तो ये दोस्तों भगवंत दयाल शर्मा 2 से अधिक बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। तो बेसिकली 3 बार अलग अलग अवधि में मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं? तो इसमें उपरोक्त सभी होगा। मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद और मध्य प्रदेश में जो ये महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान है उसके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन दोस्तों 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसका पहला और अंतिम अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 में 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1956 के मध्य संपन्न हुआ था। फिर निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो श्री किशोरी लाल शर्मा नहीं रहे हैं, जबकि श्री तेजलाल तिनभरे, श्री यज्ञदत्त, श्री गुलशेर अहमद ये मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। चलिए, मध्य प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? तो ये दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई और नहीं, श्यामाचरण शुक्ला थे। मध्य प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय लागू कब हुआ था? 1977 से 30 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 के बीच में लगा था और श्यामचरण शुक्ल इसके मुख्यमंत्री थे। चलिए, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो बी नंबर होगा अनुच्छेद 233 से 237 के मध्य। तो संविधान के अनुच्छेद 233 से 247, 233 से 237 तक भाग 6 में न्यायालयों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। न्यायपालिका में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? न्यायपालिका में तो न्यायपालिका में सॉरी नगर पालिका, न्यायपालिका नहीं, नगर पालिका में तो नगर पालिका में 15 से 40 सदस्य होते हैं कुल, और इसके अतिरिक्त राज्यपाल द्वारा 4 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया? तो ये 215, अनुच्छेद 215। अभिलेख न्यायालय से क्या तात्पर्य होता है कि न्यायालय की सभी जो कार्यवाहियां होंगी लिखित होती हैं और अभिलेख के रूप में रखी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं आता? तो
रायसेन नहीं आता। रायसेन जिला मुख्य पीठ जबलपुर के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर के अंतर्गत रायसेन जिला नहीं आता है, ये जबलपुर के अंतर्गत आता है मुख्य पीठ। फिर मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो ये 2001 में की गई थी। 2001 में। बंदी हित दिवस का आयोजन निम्नलिखित में से किस कारागार में किया गया? तो ये दोस्तों भोपाल कारागार में 15 फरवरी 1964 को भोपाल कारागार में बंदी हित दिवस का आयोजन किया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन किस निधि से दी जाती है? तो ये भारत की संचित निधि से दी जाती है। जबकि पेंशन तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, भारत की नहीं, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। जबकि इनकी जो पेंशन होती है, तो पेंशन के बारे में ही पूछा गया है, तो भारत की संचित निधि से, और इनका जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से। तो वेतन राज्य की संचित निधि से, पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। फिर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 224। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, ये उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 224 के अंतर्गत 2 वर्ष की अवधि के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्ति का प्रावधान है। इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का नवीन विधानसभा भवन किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी भवन के नाम से जाना जाता है। जबकि राज्य का पुराना विधानसभा मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश का पहला किशोर बंदी गृह कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये नरसिंहपुर में, दूसरा जबलपुर में। इसमें दोस्तों जो 98 क्वेश्चन है, इसमें जो दिया गया है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो इसका प्रावधान 224 में, मतलब 224 में जो अनुच्छेद है उसमें अपर न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। जो तदर्थ न्यायाधीश हैं वो, उनकी नियुक्ति का प्रावधान ही नहीं है उच्च न्यायालय के। उच्च न्यायालय के जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान ही नहीं है संविधान, याद रखिए। चलिए, तो यहाँ से अभ्यास का 17 को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो मिलते हैं 18 में। तब तक के लिए अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी